मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि गोरसाई का जो मुद्दा है, हमने इसको लेके पहले भी आपको खबर चलाई थी और काफी अपडेट दी है, और ये अब हम एक अपडेट और दे रहे हैं। जैसे ये गोरसाई व्यक्ति था मुमरा अमृतनगर शादी महल हॉल की गली में, ये लोगों को गुमराह कर रहा था और लोगों को ईमान से भटका रहा था। उसको लेके कुछ उलमाओं ने, कुछ एडवोकेट और मेरे बड़े भाई रफीक कामदार साहब ने उस टाइम पे वहां से लोग इन्हें मारने खड़े थे, बचा के पुलिस के हवाले किया और पुलिस में तकरार दर्ज कराई। ये फितने के ऊपर वहां पर एफआईआर हुई। मगर दूसरे दिन ही पुलिस ने ऐसे कौन से इनके आका थे जिनके कहने पे पुलिस ने दो उलमा, एक एडवोकेट और एक शहर के जाने माने पत्रकार और अन्य 2-3 लोग, ऐसे 7 लोगों पे एफआईआर, दूसरे दिन किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, ऐसा करके पुलिस ने एफआईआर ली। मगर पुलिस ने अभी तक के ये प्रूफ नहीं कर पाई है, जैसे वहां मेरे बड़े भाई रफीक कामदार साहब उसको घर से उतारने में वहां थे या नहीं थे। अच्छा, घर से जब यहाँ पर तरीके से नहीं उलमा उतारते तो आवाम घुस के वहां मार के उसको नीचे उतारती, आवाम को रोका गया और तो ये गलत काम किया गया। तो आवाम को रोका गया, उसके बाद में एक ये झूठा एफआईआर हुआ। मगर उसके बाद से सारे उलमाओं ने गोरसाई का जो चैनल है उसके ऊपर नजर रखना चालू करी। अल्ट्रा टीवी उसको लेके ये किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सुन्नी जो है वो एक बड़ा तबका है और सुन्नी के बड़े तबके को गुमराह करने का ये बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा है। इसमें काफी ऐसी ऐसी बातें कही गई है। हजरत मोइन मियाँ की मौजूदगी में रजा एकेडमी के जो जिम्मेदार है महाराष्ट्र के, उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज वहां बताई गई। उन्होंने ये सुना और वो सुनने के बाद में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर यहाँ उलमाओं ने इस गोरसाई को लेके क्या कहा वो भी हम आपको सुना रहे हैं, और रजा एकेडमी के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना रहे हैं, और हजरत मोइन मियाँ ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना रहे हैं। मतलब ये चैनल देखना और इसकी कोई बात पे अमल कर लेना वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये सारे उलमाओं का फतवा था और इसको लेके एक मुहिम चलेगी मुमरा से और मुंबई से, और इस चैनल को बैन करने की भी मांग की जाएगी। तो ये क्या हमारी बातचीत हुई, उलमाओं ने क्या कहा और रजा एकेडमी के जिम्मेदारों ने क्या कहा और हजरत मोइन मियाँ ने क्या कहा, वो हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं रफ़ीक भाई आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने गौहरशाही के ख़िलाफ़ जो है पूरे मुमरा को जगाया, बल्कि पूरे मज़हब इस्लाम के अंदर जो अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह उसके रसूल पे जो ईमान रखते हैं और जो कलमे पे ईमान रखते हैं उनको आपने जगा दिया। इसके लिए आपको मुबारकबाद। और रहा सवाल जो पुलिस ने जो आपके साथ और हमारे जो मुमरा के अंदर हमारे जो उलमा इकराम है और हमारा एक एडवोकेट है और दीगर दूसरे साथी हैं, इनके 2 उलमा हैं, इनके ऊपर जो एक बारगी केस बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर से केस बना है। अब उसमें कौन सा प्रेशर लगा, क्या लगा है, ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसके ऊपर कमिश्नर साहब से ये डेलीगेशन तो मिलेगा सुन्नी जमीयतुल उलमा रज़ा एकेडमी का और तमाम हमारे मुमरा के जो हमारे उलमा इकराम हैं होगा। हम लोग खुद पर्सनल इस चीज़ के ऊपर मिलेंगे जिसमें आपके ऊपर भी इसमें केस किया गया, बनाया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर पूरी तरीके से रफ़ीक भाई हम लोग आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कमिश्नर से खुद मिलेंगे और मैं व्यक्तिगत कमिश्नर साहब से और चौहान साहब दोनों से मिल के जॉइंट सीपी से ये बात रखूँगा कि साहब इस तरीके के केस को डिफ़ॉल्ट किया जाए और ये गलत तरीके से गुनाह दाखिल हुआ है। उसके बाद अब ना अल्लाह को सेव देता है, ना किसी नबी या इमामुल अंबिया को सेव देता है कि वो अल्लाह की रबूबियत या अलूहियत की बात करी। उनमें से तो किसी न किसी को जो है पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो इतनी बड़ी जो है गुस्ताखी करे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جو موبائل دوارا ابھی نئے فتنے سے متعلق جسے گوہری شاہی گوہری فتنہ کہا گیا ہے، سب سے پہلے تو ہم تمام شرکاء جو یہاں حاضر ہیں توبہ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی اس دور میں جاہل اپنے آپ کو صوفی اور پیروں کی شکل میں پیش کر کے اسلام کے شیرازے کو بکھیر رہے ہیں، اور ایمانی کلمہ جس پر ہمارا عقیدہ توحید سے متعلق اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین اور عقیدہ ہے، اس کے خلاف من گھڑت کلمے بنا کر جاہلوں کو اپنے دام فریب میں لے کر اسلام کے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے مردودوں کو پہچان کر اور ایسے بد مذہبوں کو جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، طاقت کے ذریعے سے، تحریک کے ذریعے سے، ہر قسم کی کوشش کے ذریعے سے انہیں اپنے اپنے محلوں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا سلجھا ہوا سنی صحیح العقیدہ طبقہ، خاص طور سے نوجوان طبقہ، ایسے فریب دینے والے اپنے آپ کو صوفی ظاہر جو کرتے ہیں، ان کے دام فریب میں پھنس کر انہی کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہر ممرہ میں یہ فتنہ سننے اور دیکھنے کو ملا۔ یہ تو ظاہر ہے ابھی کہ ممرہ میں یہ ظاہر ہوئے، اور کہاں کہاں ان کا فتنہ گہرائیوں تک پہنچ کر اپنی تحریک اس انداز کی چلا رہے ہیں، اسے کوشش کیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن جلد ظاہر ہو جائے گا کہ ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو اسلام میں نئے نئے فتنے پیدا کرنے کی اس انداز سے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم جماعت اہل سنت کے تمام افراد، وہ کہیں کے بھی رہنے والے، کلمہ پر ایک ہیں، عقیدہ توحید پر ایک ہیں، رسالت کے معاملے میں ایک ہیں، نہ اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ خاتم النبیین پر ہمارا عقیدہ الحمدللہ پہلے سے مضبوط ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں فتنہ آیا ہو، چاہے کسی اور نام کی شکل میں فتنہ آیا ہو، الحمدللہ ہمارا عقیدہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پر کل بھی مضبوط تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مضبوط رہے گا۔ ضرورت ہے کہ ایسے فتنہ پروروں کی مذمت بھی کی جائے اور کوشش کی جائے کہ یا تو وہ محلہ چھوڑیں یا کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ ہماری عالمی تحریک آل انڈیا سنی جمعیت العلماء وہ
रजा एकेडमी, इसके परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर काम कर रहे थे, आज भी करेंगे और इंशाअल्लाह कल भी करने का अज़्म रखते हैं, क्योंकि ऐसे फितनों से बचने के लिए उलमाए किराम को, सूफियान इज़ाम को और सुलझे हुए अवाम अहले सुन्नत को मैदान अमल में जद्दोजहद के साथ पेश आने की जरूरत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इन नए नए फितनों से हम तमाम जमात अहले सुन्नत के अफराद को महफूज फरमाए। जो फितना बहुत पहले से तकरीबन 8-10 सालों से चल रहा है, फितने कादियानी, उसके बाद जो है शकील बिन हनीफ का जो है फितना अभी 2-3 साल पहले जो है हुआ था, वो भी शैलेश नगर में। उसके बाद जो है ये फितना जो गौहर शाही का फितना है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है उरूज पर पहुंच रहा है। जैसा कि हमारे शहजादे शहीद राय मदीना सैयद अली अशरफ साहब ने भी इसको जो है महसूस किया है, देखा है, और उनका भी ख्याल है कि इसके सद्देबाब के लिए मुंबरा के जितने भी उलमा हैं, अइम्मा हैं, वो सब जो है मुत्तहिद होकर मस्जिदों से आवाज़ उठाएं, मस्जिदों में जो है जुमा के खिताब में जो है इस पर बयान दें। और इसके लिए मैं जो है गुजारिश करूँगा हुजूर मोइन मिल्लत से, रज़ा अकेडमी के बानी सईद नूरी साहब से, कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लेटर हेड पर और रज़ा अकेडमी के लेटर हेड पर पूरे जो है वो मालूमात इनके ताल्लुक से फराहम करके मस्जिदों को जो है पहुँचाया जाए, और गुजारिश की जाए कि जो है उलमा अइम्मा उसको मस्जिदों में बयान करें, ताकि जल्द से जल्द ये जो है फितना ख़त्म हो सके। ये आइडियो जो अभी सब लोगों ने सुना और हम लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार भी किया, देखिए उन्होंने एक लफ्ज़ ये कहा है कि वो रब्बुल अरबाब है, बात खत्म हो जाती है। अब दुनिया में उनके अलावा कोई खुदा है ही नहीं। ये इस्लाम का कोई फिरका कैसे हो सकता है? वो तो इस्लाम का ही इनकार किया। जब कोई मौहीद होगा, एक अल्लाह को मानेगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेगा, तो जाके इस्लाम का फिरका होगा। ये इस्लाम का फिरका ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रब के वजूद का इनकार किया है। तो मतलब जिस तरह से कोई दूसरे मजहब वाले अल्लाह का इनकार करता है, उसी तरह इन्होंने भी इनकार किया। तो गोया ये इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई नया मजहब लेके आ रहा है, इस्लाम का फिरका नहीं है, नया मजहब लेके आ रहा है, अपने आप को रब साबित कर रहा है। जबकि कुरान से और 1400 साल से सहाबाए किराम का, ताबईन का ये अकीदा रहा है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस जात को रब बनाया, हम उस पर यकीन अकीदा रखते हैं। तो जो रब ही नहीं इनकार करता है, बल्कि अपने आप को रब साबित करता है, तो इस्लाम से सब कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा फिरका है कि मुसलमानों के जहन को भटकाना चाहता है। जो इस वीडियो को सुनेगा, सुनने के बाद जरा भी उसमें जो है यकीन किया, तो ईमान से भी जाएगा, उनकी बीवी भी निकाह से निकल जाएगी। अगर वो जिसे बैत किया है, तो बैत को फिर सिरे से करें। लिहाजा हम तमाम उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश करेंगे कि अपने बयानों में और अपने जो जुम्मा की तकरीर है, इस पर वजाहत से रोशनी डालें, और तौहीद क्या है, शिरक क्या है, आखिरी नबी किसे कहते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे तो और जो हमारी नई नस्ल है, उनके जहन में जब ये बात जाएगी, तो वो खुद ही कहेंगे ये गलत है। जब हम उनके जहन को जहन साजी नहीं करेंगे, तौहीद क्या चीज़ है हम वो बताएंगे नहीं, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो हम उलमा से गुजारिश है कि जो है इस पर रोशनी डालें, और अवाम अहले सुन्नत जो है ये इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनका जहन भटक सकता है। इस सिलसिले से फौरन किसी अच्छे आलिम से रुजू करें कि हुजूर इसके बारे में क्या कहते हैं, जो हमारे उलमा करें उस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, इस तहरीक में, ये जो गौहर शाही की फितने वाली तहरीक है, इसमें एक बात हमने नोटिस की है कि इसके जितने भी सरकर्दा लोग हैं, जितने भी कारिंदे हैं इनके, ये सब मुसलमान ही खुद को बोलते हैं और मुसलमान खुद को बताकर ही माशरे में पेश करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। तो इसी तरीके से वो मुमरा में सरकर्दा पकड़ा गया। तो कोई अपने तो कैसे इनसे आगाह हो? हाँ, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, तो वो तो खुदा का ही इनकार करता है, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो खुदा का इनकार करे। मुसलमान होने के लिए पहली शर्त है कि खुदा के वजूद को माने, और वो तो अपने आप को खुदा कहता है।
तो खुदा के वजूद का इनकार किया, वो मुसलमान है ही नहीं। अब वो किसी शक्ल में कहीं भी जाए, उनकी बात काबिल एतबार नहीं। आज हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने उलमा अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद को अपने यहाँ पर अपने दफ्तर में और सुन्नी मस्जिद बिलाल में जो दफ्तर है हजरत का, यहाँ पर सबको बुलवाया और गौहर शाही फितने के ताल्लुक से उनको आगाह किया कि ये गौहर शाही जो फ़िरक़ा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने तो नबूवत का दावा किया था और ये गौहर शाही जो है ये इस कदर खबीस है कि माज़अल्लाह ये तो खुदा होने का दावा कर रहा है। इस सिलसिले में तमाम उलमा अहले सुन्नत ने फरमाया मन शक के कुफरी ही फ़ी अज़ाबिही फ़क़त कफ़र, जो इसके काफिर होने में शक करे वो काफिर हो जाए। और उस सिलसिले में उलमा अहले सुन्नत इसकी किताबों को हासिल करेंगे और उसके बाद इसकी कुफरी इबारतों को और निकाला जाएगा और बरेली शरीफ, मुबारकपुर और जो हमारे बड़े मराकिज़ हैं वहाँ पर भेजा जाएगा और इसके कुफ्र की तस्दीक करवाई जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में उसको शाये किया जाएगा।